नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर के आज दिल्ली में काफ़ी हलचल रही। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के बड़े नेताओं की बैठक की, फिर अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव वगैरह भी थे। भूपेंद्र यादव ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए साफ साफ कहा कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी साथ में है, और फिर उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि हमने यानी जीतनराम मांझी ने जेडीयू को समर्थन दिया है, लिहाजा सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो विकास के कार्य बिहार में किए हैं उसको लेकर बिहार में एनडीए का गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। जीतनराम मांझी जी, उनकी पार्टी भी जदयू के साथ है, और हम बिहार में पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत से चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। तो एक बात समझ में आ रही है कि एलजेपी बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहती और बीजेपी एलजेपी को नहीं छोड़ना चाहती। तो पिछले दिनों जो खबर आई थी कि 24 घंटे का टाइम दिया गया है, चिराग पासवान ने प्रपोजल रखा है 33 सीट्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2 विधान परिषद की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट। उसको लेकर के बीजेपी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है कि उसमें 27 सीटों का उसने ऑफर दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राज्यसभा की बात नहीं मानी है, लेकिन एमएलसी की 2 सीटें देने को वो तैयार बताई जा रही है। तो जिस तरीके से भूपेंद्र यादव दावा कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बात बन जाएगी, थोड़ी इधर या थोड़ी उधर। एक बात और उन्होंने साफ कर दिया कि 2 दिन के अंदर हम जो है फार्मूला भी निकाल लेंगे और सीटों का भी ऐलान कर देंगे। तो चिराग पासवान को 2 दिन का और 2 दिन का कहिए, 1 दिन का कहिए और टाइम मिल गया है। अब बात यह आती है कि चारों यदि साथ में रह करके चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से एनडीए को इससे मजबूती मिल रही है कि कौन सी सीटें किसको मिलेगी, किस सीट पे कौन लड़ेगा। देखिए, जिन सीटों पे जेडीयू या बीजेपी जीती हुई है या एलजेपी जीती हुई है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि जेडीयू पिछले चुनाव में 2015 में गठबंधन के साथ थी, महागठबंधन की तरफ चली गई थी, तो 55 के आसपास ऐसी सीटें आ रही हैं जिसको लेकर के दोनों के बीच में मतभेद हैं कुछ कि इस पर कौन लड़ेगा। क्योंकि आप साथ में लड़ रहे हैं तो समीकरण बदला हुआ हो गया। 71 सीटें इनको मिली थी जेडीयू को, तो अब इसी समीकरण को सुलझाने की कोशिश कर रही है, इसी डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो जो 2 दिन का मौका लिया है उसमें ये दोनों चीज़ें तय होनी है। एक कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। जेडीयू और बीजेपी में तो लगभग डिसाइड है 50-50 का, 1-2 सीटें जेडीयू को ज़्यादा मिलेंगी बड़े भाई की भूमिका के नाते, चूँकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। जेडीयू को अपने कोटे से हमको देना है सीटें और बीजेपी को अपने कोटे से एलजेपी को देना है। तो ये भी हो सकता है कि उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा हो कि एलजेपी को ज़्यादा सीटें देनी है, तो फिर ऐसा ना हो कि 50-50 हो और बीजेपी बहुत ज़्यादा घाटे में चली जाए। तो उसका एक फार्मूला तय होना, और दूसरा किस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा ये तय होना है। अब एलजेपी को भी तय करना है, चिराग पासवान को भी ये डिसीजन लेना है कि हमें एनडीए में रह के ही चुनाव लड़ना है ना, क्योंकि उनके सामने भी विकल्प जो है सीमित हो गए हैं। 2 ऑलरेडी आप कह सकते हैं मोर्चा बन चुके। एक उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी के साथ बना लिया और एक पप्पू यादव ने बना लिया। एआईएम बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं रखता है, लेकिन वो भी हर बार चुनाव लड़ता है, ताल अलग ठोक रहा है। तो उसने भी देवेंद्र यादव की पार्टी के साथ अलग मोर्चा बनाया है। तो वो जो तीनों छोटे मोर्चे बने हैं और ये जो दोनों बड़े गठबंधन हैं, तो मुकाबला जो है इन दोनों बड़े गठबंधनों में है। उनकी भूमिका जो है ना बैलेंसिंग होगी, या यदि सीटें कुछ खींच ले गए तो फिर ऐसा ना हो कि हंग की स्थिति में उनके पास सत्ता की चाबी चली जाए। लेकिन बहुत बड़े फैक्टर होंगे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि 2-3 मोर्चे हो जाएंगे तो ये जरूर हो सकता है कि 2-3 मोर्चे होने के बाद जो है इन लोगों को लाभ उसका मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि चिराग पासवान क्या डिसाइड करते हैं और एनडीए में कैसे मामला सेटल होता है, क्योंकि अभी तो वो बिदके हुए हैं, बात बन जाती है, 2 दिन में डिसाइड होना है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन